राजकुमार, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो देवी, क्या कहना चाहती हो? हम दोनों का मानव स्वरूप विधिना विचार कर रखा है। चंद्रमा बनाने वालों ने रब भी सवार कर रखा है। अगर हमारी जोड़ी हो जाए तो कितनी सुंदर है। आश्रय दे मुझको बनवासी, तो इसका पूर्ण उत्साह करो। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह करो। हे देवी, क्षमा करो, हम तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकते हैं। देवी, हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, फिर भी एक नारी रखते हैं। हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, फिर भी एक नारी रखते हैं। अपनी को छोड़ दूसरे को माताओं में समझते हैं। अतएव तुम्हारी यह आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं। हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। हे देवी, मेरा छोटा भाई अकेला है, तुम उसके पास जाओ, शायद तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार कर ले। ठीक है, मैं क्या बताऊं। मैं तो बहुत उम्मीद लेकर आई थी कि अगर इन राजकुमार से मेरा गंधर्व विवाह हो जाएगा तो गजब की जोड़ी लगेगी और बहुत खुशियां होगी। ठीक है, लगता है मेरी इनसे दाल गलाई नहीं गलेगी। ठीक है, मैं चलती हूँ, इस छोटी वाले तपस्या से विनती करती हूँ, हो सकता है कि मेरी बात बन जाए। ठीक है। हे छोटे राजकुमार, मैं आपसे कुछ विनती और अंचल लेकर आई हूँ और कुछ कहना चाहती हूँ। हे राजकुमार, बोलो तो कुछ मुझे देखो, क्यों मंद मंद मुस्कुराते हो। ओ तो ब्याहे ही हुए अभी, तुम पारे अभी दिखाते हो। हे राजकुमार, अच्छा उनके सम्मान अभी, उत्तर देना कुरकुरा नहीं। तुम बनो बनो में बनी, यह जोड़ा कोई बुरा नहीं। हाँ राजकुमार, अगर हमारी तुम्हारी जोड़ी हो जाती है, ये अच्छी बात है। ए सुंदरी, सुनो, सुंदर सुन मैं उनकर दासा, बड़ा धीर नहीं तोर सुपासा। हे सुंदरी, मैं उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ।
तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, इसलिए तुम उन्हीं के पास जाओ। प्रभु समरथ को सनपुर राजा, जो कछु करहि नहीं सब छाजा। सेवक सुख यह मान भिखारी, दसनी गत शुभ गत व्यभिचारी। हे सुंदरी, सेवक को सुख, व्यभिचारी को शुभ गत तथा भिखारी को सम्मान कभी नहीं मिलता, इसलिए तुम उन्हीं के पास जाओ। क्या बताऊं, ये तो छोटा तपसी बड़े उपदेशक हैं। मैं तो बड़ी उम्मीद लेकर आई थी कि अगर हम दोनों का जोड़ी बन जाएगा तो क्या बात है, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, लगता है मेरी बात दाल इनसे गलने वाली नहीं है। अब मैं फिर चलती हूँ, बड़े तपसी से फिर विनती करती हूँ। हे राजकुमार, मैं आपके छोटे भाई छोटे तपसी से विनती अंचल किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे भाई पास फिर जाओ। नहीं नहीं देवी, ऐसी बात नहीं है। मेरा तो विवाह हो चुका है। तुम पुनः उसी के पास जाओ, इस बार वो अवश्य शादी कर लेगा। ठीक है, अगर ऐसी बात है, अगर आप कह रहे हैं स्वामी राजकुमार, तो मैं फिर उससे एक बार विनती करती हूँ, क्यों ना मेरा गंधर्व विवाह हो जाए, बड़ी खुशी की बात होगी। ठीक है, मैं एक बार फिर विनती करती हूँ। हे छोटे तपसी, मैं पुनः तुम्हारे पास ये बिने लेकर आई हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह करो, बड़ा मजा आएगा। हे सुंदरी, तुम्हें ऐसा शब्द कहने में शर्म नहीं आती? जीवन में मैंने प्रथम बार देखी नारी, हर दिवस आज का बड़ा अशुभ सम्मुख आई ये सिनारी। एक कुल कलंकनी पिशाचनी, यदि हुआ विवाह नहीं तेरा, कह दे अपने संरक्षक से, वो कर दे ठोस कहीं तेरा। अब मैं समझ गई, इसका कारण मेरा काम ना बनने वाला, ये जब तक ये स्त्री जीवित है तब तक मेरा काम बनने वाला नहीं है। मैं बहुत विनती कर चुकी और बहुत कह चुकी, अब मैं चलती हूँ अपनी असली रूप में। सबसे पहले मैं इस स्त्री को खा जाऊंगा, तभी मेरा काम बनने वाला है। ठीक है, हे छोटे तपसी, मैं एक बार और आपसे विनती करती हूँ और कहती हूँ, हे लक्ष्मण, एक बार मेरा कहना मान जाओ, बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ। ठीक है, ऐसे नहीं मानने वाले, जब तक मैं स्त्री का बंद नहीं करती हूँ तब तक मेरी बात नहीं बनेगी। ठीक है, मैं चलती हूँ, अभी अपना भेष राक्षसी का बना कराऊंगी, सबसे पहले स्त्री को खाऊंगी।
सब खिसियार राम पढ़ गई, रूप भयंकर प्रकटत भई। देखिए शूर्पणखा अपना रूप बदल करके अपने असली वेश में आती है। के पुन फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी बधाई। लक्ष्मण कहा तो ही शोभनाई, जो तिन तोरी लाज परिहरई। सेवक सुख चाहा मानी भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति विचारी। ठीक है, सबसे पहले मैं इसे धारण करता हूँ। के नाक कान बिन भय विकरारा, चक्रम तयल घेर के धारा। हर दूषण पहिने बिन माता, हर दूषण पहिने बिन माता, दिग दिग दाम बहु विमल भाता। देखिए लक्ष्मण, कहो भैया। तुम तो वध करने को तत्पर थे। भरत लक्ष्मण, तुम तो वध ही को तत्पर थे, पर मैंने यही उचित समझा। तुम तो वध ही को तत्पर थे, पर मैंने यही उचित समझा। संहार नारी का अबला का इस अवसर पे उचित समझा। अतएव कराया यज्ञ भंग, जिससे कुरूप हो जाए वो। फिर ऐसी अश्लील याचनाएं फिर कहीं न करने पाए वो। भैया आप तो धर्म की बात करते हैं, परंतु मैं तो ये सोचता हूँ कि ऐसी अधर्म स्त्रियों का वध करना ही उचित है भैया। हम तो उस गुरु के चेले हैं जिसने उत्साह बढ़ाया था, बाल्यावस्था के हाथों से तार का संहार कराया था। वो कहते थे जो फटता है उसका वध करना दोष नहीं, पृथ्वी के घृणित वस्तुओं को पृथ्वी से हटाना दोष नहीं।
लक्ष्मण, कहो भैया। तुम अवश्य मार सकते हो, परंतु धर्म अधर्म के बारे में सोचना चाहिए। लक्ष्मण अति लांघव और- सो हेलो दर्शक बंधु ध्यान दें, उठे प्रेम से अपने घर जाए। आज का सीरियल ही